फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कक्षा 7 हमारा भूमंडल पाठ 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारक, उन कारकों में वाह्य कारक था। आज हम पढ़ेंगे अपरदन क्या होता है। अपरदन की क्रिया में जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी, ये जो पवन अपरदन के कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी। ये शक्तियाँ चट्टानों में क्या करती है? तोड़ फोड़ करती हैं। अपरदन मीन्स होता है परिवहन। परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने को हम क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन मीन्स अपरदन होता है, उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं। तो बच्चों, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। तो कटाव क्या होता है? जो अपरदन होता है, अपरदन के द्वारा बहाए गए हुए जल में जो कंकड़, पत्थर या कुछ भी और मलबा होता है, उनको बहाकर ले जाती हैं। किसके द्वारा ले जाती हैं? जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, इनके द्वारा, परिवहन के द्वारा ले जाती हैं। अब हम समझेंगे मृदा अपरदन क्या है। मृदा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। अधिक वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जाती है। यह अपरदन की क्रिया है जो मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन में बच्चों, जैसे कि जो ये पौने हैं, पौने, और ये बालू स्तूप है, बालू के टीले हैं, ये छोटे छोटे टीले हैं। जब पौने का वेग यहाँ से तेज चलता है तो कुछ ये धूल के कण वगैरह भी जो है ये अपने साथ उड़ा ले जाते हैं, और जहाँ पवन का वेग कम होता है वहीं ये कण जो है छोड़ देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है, जैसे पहाड़ या पत्थर या मनुष्य अपना घर बनाने के लिए पेड़ पौधों को काट देता है, तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी होता है। अब हम देखेंगे निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण अपरदन का ही परिणाम है। अपरदन का परिणाम क्या है? निक्षेपण। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो इनके द्वारा बहाकर लाए जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। इसका तात्पर्य बच्चों ये समझिए कि निक्षेपण जब जल का वेग अधिक होता है तो अपरदन के द्वारा लाए गए जो पत्थर, मिट्टी, कंकड़ होते हैं, वेग से बहते रहते हैं, और बहते बहते वेग जब कम हो जाता है, जब समतल एरिया, मैदानी एरिया आता है तो वेग कम हो जाता है। तो वेग कम हो जाने के कारण जो मलबा, पत्थर हमारे साथ जो अपरदन के द्वारा लाया जाता है वो जो है कहीं रुक जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। एक जगह इकट्ठा होना, उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे वर्षा का जल, भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी, सागरीय लहरें चट्टानों को कुरेद कर उन्हें कैसे अपरदित करती हैं। उन्हें अब कैसे? तो वर्षा का जल में हम देखते हैं, नंबर 1 पहला क्या है हमारे पास? प्रवाहित जल। जल का बहता रूप नदी या सरिता कहलाता है। जल जब बहता हुआ है तो ये नदी या सरिता, सरिता मीन्स नदी होता है, इसका पर्यायवाची है, नदी कहलाता है। नदी का अपरदन कार्य नदी के टील, ढाल, जल की मात्रा, वेग पर निर्भर करता है। नदियाँ जब पहाड़ों पे होती हैं तो जब वहाँ से ज़मीन मैदानी एरिया में गिरती हैं, पानी आता है तो वेग उनका क्या होता है? काफ़ी तेज होता है। तो ये अपरदन और निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। अपरदन मीन्स पहले हमने बता चुके हैं कि अपरदन मीन्स होता है कि जो अपने साथ कंकड़, पत्थर या मलबा बहा के लाती हैं, और निक्षेपण का मतलब होता है वो कहीं पर जो है अपने उसको एकत्रित कर देती हैं। तो उसमें क्या भू आकृतियों में निर्माण करती हैं। तो इनमें एक आती है वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी में हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। क्या समझेंगे? वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? जैसे ये आपका ये कोई पत्थर है, जल का बहाव आया, जल के बहाव के द्वारा जो है ये किनारे पर क्या है? ये पहाड़ है, पत्थर है, और काफ़ी तेज से जब ये पर्वतीय भाग है, ये पहाड़ है, ये पर्वतीय भाग है, वहाँ से जो है ये इन वेग के द्वारा जो है, वेग के द्वारा जब ये पानी का बहाव मैदानी एरिया में, ये आपका मैदानी क्षेत्र है, जब
वैसे देखिए आप लोग कि जब पहाड़ों से कोई जल बहता हुआ ज़मीन पर आता है तो उसका वेग कितना तेज होता है, और जब मैदान में आता है तो उसका वेग स्लो हो जाता है। इस तरह आप समझिए कि छत के ऊपर से अगर वही पानी हम ढाल की तरफ नीचे डालेंगे तो पानी का वेग कितना होगा, तेज होगा। अगर वही छत के नीचे से फर्श पे ज़मीन के पास खड़े होकर ज़मीन पर ही डालेंगे तो वहाँ पानी का वेग जो बहाव बहुत ही कम होता है। जब ऊपर छत से आता है तो इस तरह देख लीजिए आप, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं। अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये गहरी और सकरी हो गई है। जब पर्वतों द्वारा काफ़ी वेग से पानी ये पहाड़ों द्वारा जो है यहाँ आता है तो ये जो है काफ़ी तेज हो जाता है। तो ये इसका क्या आकृति बन गई, ये वी आकार की घाटी बन गई, वी आकार की घाटी। आया समझ बच्चों, वी आकार की घाटी हो गई। और ये जब बहाव काफ़ी तेज हो जाता है, वी आकार घाटी गहरी और सकरी होती है। ये गहरी और सकरी होती है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है, गार्ज। इसका क्या नाम पड़ जाता है, गार्ज। समझ में आया बच्चों। तो आज का यहीं पे, और उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों के दे दिए जाएंगे लिंक में, उसी के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को हल करके कमेंट करिएगा। धन्यवाद।